नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का सप्तमः पाठ पढ़ते हैं। देखिए, जिसका शीर्षक है लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम का क्या अर्थ होता है? लोक कल्याण, अर्थात लोक की या संसार की भलाई का कार्य ही मुझे करना चाहिए। इसमें देखेंगे पहले, प्राचीन काले आभारतम आबालवृद्धम च प्रसृता आसीत् संस्कृतवाणी। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, आभारतम का अर्थ होता है संपूर्ण भारत में। प्राचीन काले, प्राचीन काल में या प्राचीन समय में, संपूर्ण भारत में आबाल वृद्धम, आबाल का अर्थ होता है बालक से लेकर और वृद्धम वृद्ध तक, बालक से लेकर वृद्ध तक यह संस्कृत वाणी या संस्कृत भाषा फैली हुई थी। फिर से देखेंगे, प्राचीन समय में संपूर्ण भारत में बालक से लेकर वृद्ध तक संस्कृत भाषा प्रसृता का अर्थ है फैली हुई थी। अनंतरम चिरकालम यावत् उत्तरोत्तरम घटमाना इयम क्षीणा जाता। अनंतरम का अर्थ होता है इसके बाद, चिरकालम बहुत समय तक, उत्तरोत्तर, घटमाना घटती हुई, यह क्षीण हो गई। इसके बाद लंबे समय तक उत्तरोत्तर घटती हुई यह क्षीण हो गई, अर्थात यह धीरे धीरे लुप्त हो गई, नष्ट हो गई। अद्यत्वे पुनरियम किंचिद वर्धमाना दृश्यते। आजकल यह फिर से किंचित अर्थात कुछ, वर्धमाना बढ़ती हुई, दृश्यते दिखाई देती है। आजकल यह फिर से कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब यह है कि प्राचीन समय में संस्कृत भाषा जो है वह फैली हुई थी। कैसे? बालक से लेकर वृद्ध तक, अर्थात उस समय कहते हैं जन भाषा भी ये थी, संस्कृत भाषा ही थी, जो कि बालक से लेकर वृद्ध तक सभी इसको काम में लेते थे, या ये कहें कि संस्कृत भाषा में ही सारे कार्य किए जाते थे। और लेकिन कुछ समय पश्चात ये भाषा कैसी हो गई? धीरे धीरे क्षीण हो गई, नष्ट हो गई। उसके बाद आजकल यह फिर से कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पुरा कदाचित् इह भारते अजस्रं प्रवहन्ति इयं संस्कृत गंगा पुनरपि लोकहिताय देवलोकात् अवतरणीया इति धिया अनेके भागीरथा प्रयत्नवन्तः सन्ति। पुरा का अर्थ होता है पहले, कदाचित कभी, यह भारते भारत में, अजस्रम निरंतर, प्रवहन्ति प्रवाहशील, इयम यह संस्कृत गंगा यानी संस्कृत रूपी गंगा, पुनरपि फिर से, लोकहिताय अर्थात लोक कल्याण के लिए, देवलोकात देवलोक से, अवतरणीया अवतरित होनी चाहिए, इति ऐसा, धिया का अर्थ होता है अनेक, धिया अनेक यानी कि अनेक ऐसा विचार करके, अनेक भागीरथ यानी भागीरथ, प्रयत्नवंतः प्रयत्नशील हैं। फिर से देखेंगे, पहले कभी यह भारत में, निरंतर प्रवाहशील, संस्कृत रूपी गंगा, फिर से लोक कल्याण के लिए देवलोक से अवतरित होनी चाहिए, ऐसा विचार करके अनेक भागीरथ प्रयत्नशील हैं। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि पहले जिस प्रकार से यह स्वर्गलोक से अवतरित हुई थी गंगा, उसी प्रकार से यह संस्कृत रूपी गंगा को इस धरती पर फिर से लाने के लिए, फिर से जो भागीरथ हैं, अर्थात इस भाषा का प्रचार प्रसार करने में जो लोग लगे हुए हैं, उनको यहाँ क्या बोला गया? भागीरथ। वे लोग अभी भी इसमें प्रयत्नशील हैं, अर्थात इसके महत्व को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए कार्य निरंतर कर रहे हैं। फिर से देख लेंगे एक बार, पहले कभी यह भारत में निरंतर प्रभावशील संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोक कल्याण के लिए देवलोक से अवतरित होनी चाहिए,
ऐसा विचार करके अनेक भागीरथ प्रयत्नशील हैं। तेन च चतुर्दिक्षु संस्कृत जगति किंचित स्पंदनम स्फुरणम व अवलोक्यते। तेन च और उससे चतुर्दिक्षु यानी कि चारों दिशाओं में, संस्कृत जगत में किंचित कुछ स्पंदन अथवा स्फुरण दिखाई देता है। उससे किससे? जो लोग इसके प्रचार प्रसार में या इसके महत्व को बढ़ाने में प्रयत्नशील हैं, उससे चारों दिशाओं में और संस्कृत जगत में कुछ स्पंदन स्फुरण दिखाई देता है, अर्थात कुछ परिवर्तन दिखाई देता है कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार फिर से हो रहा है। संस्कृत अनुकूलस्य वातावरणस्य निर्माण आरब्धम। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण आरंभ हो गया है। बहुकालादनन्तरं विद्यालयेषु अधीयानाः लघवः बालकाः अपि तत्र संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्तः दृश्यते। बहुकालांतरम, बहुत समय पश्चात या बहुत समय के बाद, विद्यालयों में, अधीयाना का अर्थ होता है पढ़ने वाले, लघव माने छोटे, बालकाः बालक, तत्र वहाँ, संस्कृतेन संस्कृत में संभाषण करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत समय के बाद विद्यालयों में पढ़ने वाले छोटे बालक भी वहाँ संस्कृत भाषा में संभाषण करते हुए, संभाषण करता है बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। बालानाम् आकर्षणाय संस्कृत गीतानि अपि एकः सरलः उपक्रमः। बालकों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है। बालकों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है। तेन संस्कृत भाषा संस्कार अपि अनायासम जन्यते। उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास ही उत्पन्न हो जाता है। उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास ही उत्पन्न हो जाता है। विगतेषु, पिछले कुछ वर्षेषु नानाविधानि नवानि संस्कृत गीतानि रचितानि। पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रकार के नए संस्कृत गीतों की रचना हुई है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रकार के, नाना विधानी का अर्थ होता है अनेक प्रकार के, नवानि यानी नए, संस्कृत गीतों की रचना हुई है। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में अतीव सरलया, बहुत सरल, भाषा के द्वारा, सरलया च शैल्या, और सरल शैली के द्वारा, संस्कृत गीतम, एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में बहुत सरल भाषा के द्वारा और सरल शैली के द्वारा एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया गया है। आयन्तु, पठन्तु, शृण्वन्तु, अभ्यसन्तु, गायन्तु च अतीव सरलम तरलम सरसम च गीतमिदम्। आयन्तु आइए, पठन्तु पढ़िए, शृण्वन्तु सुनिए, अभ्यसन्तु अभ्यास कीजिए, गायन्तु च और गाइए, बहुत सरल, सरस और तरल इस गीत को। तो देखेंगे, आइए, पढ़िए, सुनिए, अभ्यास कीजिए और गाइए, बहुत ही सरल, तरल और सरस इस गीत को। अब देखेंगे, लोकहितम मम करणीयम, लोक कल्याण मुझे करना चाहिए। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। मन से निरंतर स्मरण करना चाहिए। मन से मुझे क्या करना चाहिए? सततम करता निरंतर स्मरण करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। लोक कल्याण मुझे करना चाहिए। तो देखेंगे, मुझे मन से निरंतर स्मरण करना चाहिए, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए, लोक कल्याण मुझे करना चाहिए, अर्थात मुझे लोगों की भलाई ही निरंतर करनी चाहिए। न भोग भवने रमणीयम, न च सुखशयने शयनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम
करणीयम। न भोग भवने रमणीयम, अर्थात भोग भवने करता है भौतिक संसार में, मुझे भौतिक संसार में रमण नहीं करना चाहिए, अर्थात अपना मन इस भौतिक संसार में नहीं लगाना चाहिए। न च सुख शयने शयनीयम, और सुख रूपी बिस्तर पर शयन नहीं करना चाहिए, अर्थात मुझे हमेशा अपने सुख के बारे में ही सुख नहीं सोचना चाहिए, सुख को ही नहीं देखना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, रात और दिन, अहर्निशम का अर्थ होता है रात दिन, रात दिन जागृत रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए या लोगों की भलाई करनी चाहिए। न जातु दुखम गरणीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। न जातु दुखम गरणीयम, कभी भी दुखों को गिनना नहीं चाहिए, मुझे कभी भी अपने दुखों को गिनना नहीं चाहिए कि हे प्रभु तुमने मुझे कितने दुख दिए हैं। इस प्रकार से जातु करता है कभी भी अपने दुखों को गिनना नहीं चाहिए। न च निज सौख्य मननीयम, और हमेशा अब निज माने तो अपना, और सौख्य माने सुख, हमेशा अपने सुख को ही नहीं सोचना चाहिए, अर्थात इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा अपने ही सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अर्थात दूसरों की भलाई के विषय में सोचना चाहिए। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। लोकहित मुझे करना चाहिए, अर्थात लोक कल्याण के कार्य ही मुझे निरंतर करने चाहिए। आगे देखेंगे, दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम। दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए, या दुख रूपी सागर था समुद्र में, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। कष्ट रूपी पर्वत पर चलना चाहिए, विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए, लोक कल्याण मुझे करना चाहिए। इसे देखेंगे, दुख सागर अर्थात दुख रूपी समुद्र में तैरना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर चलना चाहिए, विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए, लोक कल्याण मुझे करना चाहिए। केवल मुझे क्या करना चाहिए, लोक कल्याण के कार्य ही करने चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कितने भी कष्टों को सहन करना क्यों ना पड़े। गहन अरण्ये घन अंधकारे, बंधु जना ये स्थिता गहरे, तत्र मया संचरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। गहन अरण्ये घन अंधकारे, बंधु जना ये स्थिता गहरे, ये एक अर्थ होता है जो बंधु जना यानी बंधु लोग, जो मेरे भाई बंधु लोग, घन अरण्य यानी घने वन में, घना अंधकार था घनघोर अंधकार में, घोर अंधेरे में, स्थिता गहरे और गर्त में जो स्थित हैं, जो बंधु लोग, जो मेरे भाई बंधु लोग घने वन में, घोर अंधकार में और गर्त में स्थित हैं, तत्र मया संचरणीयम, मुझे वहाँ पर चलना चाहिए और लोक कल्याण मुझे करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो मेरे भाई बंधु लोग हैं और जो भी हैं मनुष्य हैं, जो किस प्रकार से विपत्तियों से जो घिरे हुए हैं, वहाँ मुझे चलना चाहिए और उनके दुखों को, उनके कष्टों को दूर करना चाहिए और लोक हित मुझे करना चाहिए। देखिए इस कविता के इस गीत के लेखक कौन है? डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। कौन है इसके रचयिता? डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। आगे देखेंगे इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं, हम उनको देखेंगे। मनसा का अर्थ है हृदयेन चित्तेन, अर्थात मन के द्वारा। सततम का अर्थ है निरंतर। स्मरणीयम, स्मरणम कर्तव्य अर्थात स्मरण करना चाहिए। वचसा का अर्थ होता है वचने, अर्थात वचन के द्वारा, वाणी के द्वारा। वदनीयम का अर्थ होता है बोलना चाहिए। वक्तव्यम का वदनीयम का एक अर्थ होता है बोलना चाहिए। लोकहितम, इसका हमने विग्रह किया है लोकस्य हितम, अर्थात लोक कल्याण। करणीयम का अर्थ होता है कर्तव्यम, करण योग्यम, उनकी करने योग्य। भोग भवने, भोगानाम आवासे निवासे, भौतिक संसार में। अहर्निशम का अर्थ होता है रात और दिन।
रात्रि दिवम यानी कि रात दिन। जातु यह होता है कभी भी, कदाचित या कभी भी। कार्यक्षेत्र में। विपन्ने वन में। गहन अरण्य घने या गंभीर अरण्य में, वन में। घना अंधकारे यानी कि घोर अंधकार में। गहरे करते गढ़ते यानी गड्ढे में। कंदरायाम या गुफाओं में।